नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या होता है। हमारा रेडियो जिस सबसे बड़े सिद्धांत पर काम करता है, आज का रेडियो, वो सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या है। और जो साथी लंबे समय से इस चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि यहाँ कठिन से कठिन भी सिद्धांतों को इस प्रकार से इतनी सरलता से बताया जाता है कि एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी समझ सके। और साथ ही जो पिछला एक वीडियो आया था इमेज के बारे में, जब हमने देखा था आकाशवाणी रोहतक जो 1143 किलोहर्ट्ज़ पर है, वो लॉन्ग वेव बैंड पर कुछ 233 किलोहर्ट्ज़ पर चल रहा था। तो आप उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। क्रिकेट जो है वो भारत से अटूट रिश्ता है उसका, और बच्चा बच्चा यहाँ क्रिकेट समझता है। तो यदि आप क्रिकेट समझते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल, सुपर हेटेरोडाइन सिद्धांत को भी समझ जाएंगे, जिस पर आज के रेडियो चलते हैं, चाहे वो AM हो या फिर FM रेडियो हो। मान लीजिए आप एक बैट्समैन हैं और आपको अच्छे रन बनाने हैं, तो ज़रा सोचिए, हम दो अलग अलग सिनेरियो देखते हैं। एक ऐसी परिस्थिति सोचिए जब आपके सामने जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है वो हर गेंद बदल बदल कर डालेगा, कभी यॉर्कर आएगी, कभी बाउंसर आएगी, कभी गुड लेंथ बॉल आएगी, कभी आउटसाइड ऑफ आएगी, और इस प्रकार आपको काफ़ी कठिनाई होगी रन बनाने में। किंतु एक दूसरा सिनेरियो सोचिए कि आपको एक ऐसा बॉलर बॉल कर रहा है जो हर बॉल एक ही जगह पर डाले जा रहा है, लगातार वहीं, यानी आपको अच्छे से पता है कि बॉल का ठप्पा कहाँ लगेगा और बॉल एग्जैक्टली आपके बल्ले पर कहाँ आने वाली है। तो डेफिनेटली आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे उस बॉल को खेलने के लिए और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब इस बात का रेडियो से क्या लेना देना है? लेना देना है साथियों। अब सोचिए, जब आप रेडियो को ट्यून करते हैं, सोचिए मीडियम वेव बैंड पर, तो मीडियम वेव बैंड पर कुछ 530 से लेकर के और 1620 किलोहर्ट्ज़ तक किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ सकता है। तो ऐसे में अलग अलग बदलती हुई फ्रीक्वेंसी के जो आते हुए सिग्नल हैं, रेडियो के अंदर के सर्किट को उनको हैंडल करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि रेडियो को पता हो कि हर बार एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आने वाला है, तो उसके अंदर का सर्किट कितने अच्छे से डिज़ाइन किया जा सकता है उस सिग्नल को हैंडल करने के लिए। फिर चाहे उसका नॉइस हटाना हो, फिर चाहे उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो, कुछ भी करना हो, उसके साथ प्रोसेसिंग कितनी आसान हो जाएगी। ऐसा एक सर्किट डिज़ाइन करना कितना आसान होगा जिस सर्किट को पहले से ही पता हो कि इतनी ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इसमें डाला जाएगा। और वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, IF। तो आपका जो मीडियम वेव रेडियो है, AM रेडियो, उसके लिए IF की वैल्यू रखी गई है 455 किलोहर्ट्ज़, 455 किलोहर्ट्ज़। यानी चाहे आप कोई भी स्टेशन ट्यून कर लें, आपका रेडियो 455 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ ही डीलिंग कर रहा होता है। किंतु ऐसे कैसे? जो सिग्नल आ रहे हैं अलग अलग रेडियो स्टेशन से, वो तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आकाशवाणी दिल्ली जो है वो तो 819 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का सिग्नल छोड़ रहा है, जबकि आकाशवाणी रोहतक 1143 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल छोड़ रहा है। तो फिर एक ही फ्रीक्वेंसी पर हम इसको कैसे लाएं? बहुत ही सिंपल है साथियों, हम मिक्सिंग करेंगे। जो रेडियो स्टेशन से सिग्नल आ रहा है उसको RF सिग्नल भी बोल सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो, और उसमें हम एक सिग्नल रेडियो के अंदर पैदा करके और वहाँ मिक्स कर देंगे। रेडियो के अंदर जो सर्किट इस सिग्नल को पैदा करेगा वो LO कहलाता है, लोकल ऑसिलेटर। यानी कि एक सिग्नल रेडियो स्टेशन से आया, एक सिग्नल आपके रेडियो ने पैदा कर दिया, और उन दोनों सिग्नल्स को हमने मिक्स कर दिया। इस मिक्सिंग को ही बोलते हैं हेटेरोडाइन। RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी, LO यानी लोकल ऑसिलेटर सर्किट से द्वारा छोड़ी फ्रीक्वेंसी, दोनों मिक्स होकर जो नई फ्रीक्वेंसी बनेगी वो हो जाएगी IF, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ये मिक्सिंग करेगा कौन? तो ये मिक्सिंग कर सकती है कोई वैक्यूम ट्यूब, जो कि पहले के ज़माने में होता था, या फिर कोई ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है। यूजुअली जो सर्किट ये सारी मिक्सिंग करता है वो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। किंतु हमारे काम की बात सिर्फ ये है कि वो दो सिग्नल्स को मिक्स कर देता है। एक जो रेडियो स्टेशन से आया है वो सिग्नल RF, और एक जो आपके रेडियो ने खुद से पैदा किया है सिग्नल LO। यहाँ मिक्सिंग का अर्थ बहुत ही सिंपल है। जो मिक्सर है आपका, जो सर्किट है, वो क्या करेगा, RF और जो LO जो आपके लोकल ऑसिलेटर ने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की है वो, उन दोनों को जोड़कर
और जो भी टोटल आता है उतनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पैदा कर सकता है, या उन दोनों को घटाकर जितनी फ्रीक्वेंसी का उत्तर आएगा उतनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पैदा कर सकता है। यानी आपका मिक्सर दो काम कर सकता है, जो पीछे से सिग्नल आ रहा है वो और जो आपका रेडियो सिग्नल पैदा कर रहा है वो, या तो उन दोनों फ्रीक्वेंसीज को जोड़ सकता है या उनको घटा सकता है। अब दो केस संभव हैं। जो आपका रेडियो खुद से जो सिग्नल जनरेट करेगा वो जो आपका पीछे से सिग्नल आ रहा है उससे बड़ा भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। यदि वो पीछे से आ रहे सिग्नल से बड़ा है तो उसको हाई साइड इंजेक्शन बोलते हैं, और यदि उससे छोटा है तो इसको लो साइड इंजेक्शन बोलते हैं। सो प्रायः AM बैंड पर जो है वो हाई साइड इंजेक्शन का यूज किया जाता है, यानी आपका जो रेडियो है वो आपके जो पीछे से रेडियो का सिग्नल आ रहा है रेडियो स्टेशन से उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी का जो है वो रेडियो के अंदर ही सिग्नल जनरेट करेगा। तो इस प्रकार जो हेटेरोडाइन है उसको हमने चेंज करके नया शब्द ले आए, सुपर हेटेरोडाइन। सो ये है आपका सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। जो आपका लोकल ऑसिलेटर होता है वो सिंपली एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जो है उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनको पैरेलल में जोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो साथी प्रायः रेडियो को ठीक करते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, वो इसके पीछे की थ्योरी नहीं समझ पाते, लेकिन उनको प्रैक्टिकली पता होता है कि यहाँ कैपेसिटर में गड़बड़ है या इंडक्टर में किस चीज़ में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, किन सिद्धांतों पर चलती हैं, उनको उसका कम ही पता रहता है। और इसके विपरीत जिनको इंजीनियरिंग वगैरह करवाई जाती है, जो बीटेक वगैरह कर रहे होते हैं, उनको प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता रेडियो में। अगर वो एक रेडियो ख़राब हो गया वो जल्दी से उसको ठीक भी नहीं कर सकते, किंतु उसके पीछे के सिद्धांतों को वो बता सकते हैं अगर सिद्धांत अच्छे से समझाए गए हों तो। लेकिन अपने देश में ये दुर्भाग्य है कि रट्टा सिस्टम चलता है और चीज़ों को समझने या समझाने के प्रयास यहाँ कम ही होते हैं। जो आपका लोकल ऑसिलेटर है वो कैसे एक सिग्नल पैदा कर सकता है, वो भी एक प्रकार की रेडियो वेव्स जनरेट कर सकता है। कैसे, वो मैं आपको बड़ी सिंपल टर्म्स में किसी और वीडियो में समझाऊंगा। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये सब क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, बिल्कुल सामान्य सी भाषा में आपको समझाऊंगा। और अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सब समझाने जा रहा हूँ। हम एक उदाहरण लेंगे हरियाणा के रोहतक मीडियम वेव रेडियो स्टेशन का, जो यहाँ का लोकल मीडियम वेव रेडियो स्टेशन है, और हम ये देखेंगे कि उससे आ रहे सिग्नल को रेडियो कैसे हैंडल करेगा। जो सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल पे काम करता है वो रेडियो कैसे हैंडल करेगा। सो जब आपका रेडियो पीछे रोहतक से आ रहे सिग्नल से डील कर रहा होता है, तब आपका जो लोकल ऑसिलेटर सर्किट है रेडियो का, वो क्या करता है, 1598 किलोहर्ट्ज़ 1598 किलोहर्ट्ज़ का एक अपनी तरफ से सिग्नल पैदा करता है, और उसको जो आकाशवाणी रोहतक से सिग्नल आया है 1143 किलोहर्ट्ज़, उन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। सो जो इनकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगी, मैंने बताया था मिक्सर दोनों सिग्नलों को जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है। जो एडिशन होगी उससे एक सिग्नल बनेगा 2741 किलोहर्ट्ज़ का, 2741 किलोहर्ट्ज़। उस सिग्नल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो उनकी सब्सट्रैक्शन होगी, यानी 1598 में से 1143 किलोहर्ट्ज़ गए तो उत्तर आता है 455 किलोहर्ट्ज़। तो आपके मिक्सर ने 455 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल कन्वर्ट कर दिया। अब मान लीजिए आप 1143 किलोहर्ट्ज़ की बजाय थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी वाला कोई सिग्नल पकड़ रहे हैं, जैसे आकाशवाणी दिल्ली 819 किलोहर्ट्ज़ पर, तो 819 में 455 जोड़ दीजिए, जो भी उत्तर आएगा उतनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो है आपका रेडियो का लोकल ऑसिलेटर जनरेट कर देगा, और फिर आप उन दोनों को घटाएंगे तो आंसर रहेगा 455 किलोहर्ट्ज़। यानी कि पीछे से अगर रेडियो स्टेशन से छोटी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है तो आपका लोकल ऑसिलेटर जो सर्किट है वो किसी छोटी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बनाएगा, और यदि पीछे से बड़ी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है तो आपका लोकल ऑसिलेटर जो सर्किट है वो थोड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करेगा। लेकिन आपका लोकल ऑसिलेटर सर्किट जो है वो हर बार ये प्रयास करेगा कि जो सिग्नल पकड़ना है उससे 455 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल वो प्रोड्यूस करे, ताकि उन दोनों का डिफरेंस हर बार कितना आए, 455 किलोहर्ट्ज़। अब आपके रेडियो के लोकल ऑसिलेटर सर्किट को कैसे पता चलता है कि पीछे से बड़ा सिग्नल आएगा या छोटा, और वो ऐसे कैसे कम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अपने आप जनरेट कर देगा? तो वो अपने आप नहीं करता, आप उसे बताते हैं ट्यूनर से। सो आपका ट्यूनर थोड़े से
कुछ दिन पहले तक आ रहे रेडियोज़ में आपने सुना होगा एक गैंग बोलते हैं, वो असल में गैंग कैपेसिटर होते हैं। उसे गैंग इसलिए बोलते हैं कि वो कुछ कैपेसिटर्स का जोड़ा है, संगठन है, गुट है, उनका गैंग है कैपेसिटर्स का। सो जब आप ट्यूनर से ट्यून करते हैं तो असल में आप पीछे से आ रही फ्रिक्वेंसीज में से किसी खास फ्रिक्वेंसी को अंदर जाने दे रहे होते हैं, और उसी ट्यूनर से आप चेंज कैसे कर पाते हैं, अंदर एक एलसी सर्किट लगा है इंडक्टर और कैपेसिटर का, और जो आपका ट्यूनर है वो उसमें से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस घटाता बढ़ाता रहता है, यानी कैपेसिटर जो है वो वेरिएबल कैपेसिटर है। सो आपके ट्यूनर के घटाने बढ़ाने से, ट्यूनर को चेंज करने से अंदर के एलसी सर्किट के कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो रही है, और उसके चेंज होने से रेडियो को ये पता लग रहा है कि पीछे से किस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आगे जाने देना है। जब आपके रेडियो का एंटेना FM के लिए या शॉर्ट वेव के लिए विप एंटेना, और मीडियम वेव के लिए अंदर जो है फेराइट रॉड होती है और उस पर कॉइल्ड जो है लूप एंटेना लगा है। कोई सा भी एंटेना हो, आपका एंटेना जब सिग्नल पकड़ता है वो हर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पकड़कर नीचे लाता है, किंतु ट्यूनर से आप रेडियो को ये बता रहे हैं कि इन सब फ्रिक्वेंसीज में से किसी एक खास फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को आगे जाने दिया जाए। और ठीक आप जो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम ज़्यादा कर रहे हैं, उसी से गैंग कैपेसिटर की मदद से जो आपका लोकल ऑसिलेटर जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो आप पीछे से ज़्यादा बड़ा सिग्नल आने देंगे तो आपका जो लोकल ऑसिलेटर है वो भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करेगा। अंतर हर बार 455 किलोहर्ट्ज़ का ही रखा जाएगा। अब इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सपोज कीजिए आपने 1143 किलोहर्ट्ज़ ट्यून करने का प्रयास किया, आपके लोकल ऑसिलेटर ने उससे 455 ज़्यादा यानी 1598 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल जनरेट कर दिया। अब मैंने बताया था मिक्सर जो होता है वो सिग्नल्स को ऐड भी करता है, सब्सट्रैक्ट भी करता है, जोड़ता भी है, घटाता भी है। अब सोचकर देखिए, पीछे से मान लीजिए किसी रेडियो स्टेशन ने 2053 किलोहर्ट्ज़ पे ब्रॉडकास्ट करी हो। वैसे उस फ्रिक्वेंसी पे भारत में कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, किंतु एक बार मान लीजिए कोई कर रहा है। सो वो जो 2053 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल आया है वो, और जो आपका लोकल ऑसिलेटर ने 1598 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल जनरेट किया है वो, उन दोनों को अगर मिक्सर सब्ट्रैक्ट करता है तो कितना उत्तर आया? 455 किलोहर्ट्ज़। यानी अब आपके रेडियो के सर्किट को दो सिग्नल एक साथ भेज दिए गए हैं, एक 1143 किलोहर्ट्ज़ से आ रहा सिग्नल और एक 2053 किलोहर्ट्ज़ से आ रहा सिग्नल। तो ये जो 2053 से जो आ रहा सिग्नल है ये हमारे लिए अनवांटेड फ्रिक्वेंसी है, ये इमेज फ्रिक्वेंसी है। इसके अलावा बहुत डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है, लेकिन जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि 1153 में से 2 बार 455 किलोहर्ट्ज़ को घटा दे तो उत्तर आता है 233 किलोहर्ट्ज़। तो 233 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी रोहतक सुना जा सकता है रेडियो पर। यूजुअली ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ये जो इमेजेस बन जाती हैं या मिरर इमेजेस जो बन जाती हैं स्टेशंस की, उनको रोकने के लिए रेडियो के अंदर फिल्टर्स यूज़ किए हुए होते हैं, और ये जो फिल्टर्स होते हैं वो अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज़ को या रिपीट होने वाली फ्रिक्वेंसीज़ को या जो इमेजिंग बन सकती है, मिरर इमेज बन सकती है, उन फ्रिक्वेंसीज़ को फिल्टर कर देते हैं, छान देते हैं। ये सारा एक डिफ़िकल्ट मामला होता है, किंतु इसको भी किसी दूसरे वीडियो में भविष्य में अच्छे से समझाऊँगा। एक ही स्टेशन कई जगह बजने का एक और कारण हो सकता है हार्मोनिक्स। ये हार्मोनिक्स जो होते हैं ये आपके रेडियो की कोई गड़बड़ नहीं है, ये पीछे से ट्रांसमीटर की गड़बड़ होती है, क्योंकि वहाँ से जो सिग्नल जनरेट किया जाता है वो उस सिग्नल से दुगनी फ्रिक्वेंसी पर भी वही सिग्नल चला जाता है और तिगुनी फ्रिक्वेंसी पर भी वही सिग्नल चला जाता है। किंतु ऐसा रोकने के लिए स्टेशन पर अच्छे जुगाड़ करके रखे गए होते हैं। तो आपका अगर कोई सिग्नल रिपीट हो रहा है, जैसे हमने उस दिन देखा आकाशवाणी रोहतक मीडियम वेव पर 1143 किलोहर्ट्ज़ पर सुना जा सकता था और लॉन्ग वेव बैंड पर 233 किलोहर्ट्ज़ पर सुना जा सकता था। इस प्रकार की जो रिपीटिंग होती है, जो इमेजेस बन जाती हैं मिरर इमेजेस, उनके पीछे दोनों कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका रेडियो इमेजेस बना रहा हो, या हो सकता है पीछे ट्रांसमीटर से ही हार्मोनिक्स जो हैं वो आ गए हों, सेकंड या थर्ड हार्मोनिक्स। यूजुअली ट्रांसमीटर से गड़बड़ होने की संभावना कम होती है और आपके रिसीवर द्वारा ही कुछ लफड़ा कर दिया गया हो, ये संभावना ज़्यादा होती है। आशा है ये वीडियो आपके लिए जानकारी से भरा रहा होगा, लाभप्रद रहा होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।